नमस्कार निष्ठो बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सौर्या। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एमएस आयुर्वेद चिकित्सकों को विभिन्न शल्य कर्म करने का अधिकार दिए जाने से आयुर्वेद जगत में बहुत हर्ष है। जनहित में इस प्रकार के किए गए कार्यों के लिए आयुर्वेद समाज भारत सरकार की प्रशंसा करता है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं आयुष मंत्रालय के मंत्री एवं पदाधिकारियों को बार बार धन्यवाद देता है। इस अवसर पर दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के शिक्षक, चिकित्सक, छात्र एवं छात्राओं के द्वारा आयुर्वेद सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ बिहार, जिला इकाई इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन बिहार एवं प्रभा फाउंडेशन सिवान द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य सह अधीक्षक एवं संरक्षक विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार प्रदेश डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के नेतृत्व में धन्यवाद यात्रा निकाली गई, जो आयुर्वेदिक कॉलेज से डीएवी मोड़, शांति वटवृक्ष थाना रोड होते हुए जयप्रकाश चौक तक गया। यात्रा के अंत में पूर्ववर्ती आयुर्वेदिक छात्र संघ के महामंत्री राजा प्रसाद, विश्व आयुर्वेद परिषद के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रा, शिक्षक प्रकोष्ठ के सचिव प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने आयुर्वेद चिकित्सकों को शल्य कर्म करने का अधिकार प्राप्त होने के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला और बताया कि आयुर्वेद में आदिकाल से शल्य कर्म का ज्ञान था। दुनिया में सर्वप्रथम शल्य कर्म का ज्ञान आयुर्वेद महर्षि सुश्रुत ने दिया, जिसे चिकित्सा जगत में इन्हें फादर ऑफ सर्जरी, शल्य कर्म का जनक कहा जाता है। धन्यवाद यात्रा में प्रोफेसर डॉक्टर श्री राम पांडे, डॉक्टर उपेंद्र पर्वत समेत सभी छात्र छात्राएं और शिक्षक गण उपस्थित थे। भारत सरकार के द्वारा आयुर्वेदज्ञों को जो आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किए हुए हैं, विशेष करके एमएस की उपाधि, मास्टर ऑफ सर्जरी, उनको यह अधिकार दिया गया है कि आप 58 प्रकार के सर्जरी का उल्लेख किया गया है गजट में। भारत सरकार के द्वारा जो गजट हुआ है, ये इन सारे शल्य कर्मों को, सर्जरी को आप कर सकते हैं। यूँ तो यह अधिकार मुझे पहले भी था, लेकिन भारत सरकार ने आज गजट करके मुहर लगा दी है और क्लियर कर दी है। इसी अवसर पर हम आज सभी आयुर्वेदज्ञ दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान, विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार इकाई, एलुमिनी एसोसिएशन सिवान और आयुष मेडिकल एसोसिएशन एवं प्रभा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग एक पद यात्रा कर रहे हैं, जो इस धन्यवाद ज्ञापन के रूप में भारत सरकार को हम लोग के द्वारा यह कोटिशः धन्यवाद दिया जा रहा है कि हम आयुर्वेदज्ञों की मान प्रतिष्ठा अधिकार देकर के बढ़ाई गई है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को, भारत सरकार को, आयुष मंत्रालय को, हम सभी आयुर्वेदज्ञ कोटिशः धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे अधिकार को देकर के हमारा मान सम्मान बढ़ाया। इसके लिए हम सभी उन्हें धन्यवाद देते हैं। उसी क्रम में आज हमारी यह यात्रा, पैदल यात्रा हो रही है, यहाँ से लेकर के और जयप्रकाश चौक तक। देखा गया कि कुछ डॉक्टरों के द्वारा आपको मिला है ऑपरेशन का, तो विरोध भी हो रहा है। देखिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर मुझे कुछ अधिकार दिया गया है तो कुछ सोच समझ के दिया गया है। हमारी एमएस के जो स्नातकोत्तर छात्र हैं, जो एमएस का सिलेबस है, उसको कोई देख करके देखे। और वैसे भी मैं कहूँगा कि एलोपैथिक साइंस के लोग भी जो सर्जरी करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे गॉड फादर सुश्रुत हैं, आचार्य सुश्रुत हैं, और सुश्रुत ही इसके जनक रहे हैं। और आयुर्वेद में तो यह बहुत पुरानी पद्धति रही है शल्य क्रिया की, बीच में यह समाप्त होना हम परंपरागत ये कर रहे हैं। तो अगर किसी को कोई अधिकार मिलता है तो हमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि हमारे किसी भाई को कोई अधिकार मिला, हमारा वो सहयोगी होगा, हम उसके सहयोगी होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन चिकित्सकों की मैं शिकायत नहीं करता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि हमारे साथ वो कदम में कदम मिला करके चलें। इस पद यात्रा से लोगों में एक बात सामने आएगी कि आयुर्वेद का मतलब जो लोग समझ रहे थे कि केवल जड़ी बूटी और इसकी ये औषधि है और इससे चिकित्सा होती है,
और गरीब तबके के लोगों को बहुत सहायता मिलेगी सर्जरी से। इसलिए कि हमारे यहाँ जो भी सर्जरी होगी उसमें लागत कॉस्ट से हम सर्जरी करते हैं और पहले से भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भी आई सर्जरी होती है या कोई भी जनरल सर्जरी होती है उसमें लागत कॉस्ट पर ही हम सर्जरी करते हैं और उन सभी असहाय गरीब जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनका भला होता है और उनकी चिकित्सा होती है। मुख्य उद्देश्य ये है कि जिन लोगों के यह आज तक भी यह इसको पिछड़ा हुआ जो माना जा रहा है, यह चिकित्सा पद्धति मैंने बिल्कुल असहाय स्थिति में ही लोग हमारे यहाँ पहुँचते हैं। आज की जो हमारी परिस्थिति है, जो विज्ञान है, वह सारे समाज के सामने ये आ चुका है कि जो यह चिकित्सा पद्धति है यही सर्वोपरि चिकित्सा पद्धति। आप देखे होंगे कोरोना काल में चाहे विश्व स्तरीय जो चिकित्सा पद्धति है उस पद्धति को भी हमारी आवश्यकता पड़ी है, जो जन जन तक पहुंचाने की बात है। यदि हम इस पद यात्रा के द्वारा सारे समाज को यह संदेश देंगे कि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें शल्य तंत्र भी है, शालाक्य तंत्र भी है, हमारे ऑपरेशन की सारी सुविधा। आप सिवान के रहने वाले हैं तो आपको यह बोध होना चाहिए कि हमारे अस्पताल में आज 40 वर्षों से आज तक ये सारी सुविधाएं दी जाती है और समाज के गरीब तबके को आँख का ऑपरेशन मुफ्त में आज भी है और पहले से चला आ रहा है। जनरल सर्जरी की बात है, जो भी हाइड्रोसील हॉर्निया तक के हमारे यहाँ बिल्कुल मुफ्त की चिकित्सा दी जाती है। केवल उनके औषध का खर्च लगता है। कॉलेज अपने तरफ से मुफ्त सेवा करता आया है। अब जो इसके विरोधी लोग हैं उनको ये कष्ट इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारा जो सिद्धांत है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे लोग सुख रहें, कोई बीमार नहीं हो। और यदि बीमार है तो हम अपने माध्यम से, आप देखते हैं कि जो कुछ भी आपके सामने है वह प्रकृति का गिफ्ट है। केवल हम आप तक पहुंचा दें कि भाई आप इसका प्रयोग करें, आप इससे स्वस्थ रहें और आपको लाभ मिले। यही मेरे पद यात्रा का संदेश। उस विरोध का विरोध है कि आप कमज़ोर नहीं समझें, हम आपसे अच्छे होंगे। हमको हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने और पूरे भारतवर्ष के गजट में यह विषय आया है। ये हमारे आयुर्वेद का सौभाग्य भी है, लेकिन मेरे अधिकार को उन्होंने उस रूप में हमारे तक पहुंचाया है। इसके लिए भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या भारत सरकार को हम लोग कोटिशः धन्यवाद देते हैं कि भाई आपने हमारे मान मर्यादा को बरकरार रखा। यह मुगलों का शासन था जिसमें हम इतने पीछे चले गए। अंग्रेज़ों का शासन था जो हमको बिल्कुल पिछड़ा बना दिया। मैं न पहले पिछड़ा था और न आज मैं पिछड़ा हूँ। आप कहीं किसी पेड़ के छाए में ही रहते हैं, लेकिन उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई थी। आज मैं उस पेड़ की छाए की बात समाज को समझाना चाहता हूँ कि आपके लिए जो था वह है, और वह उसके लिए शिक्षक बंधु चाहे हमारे विद्यार्थी तैयार हैं उस सेवा के लिए। आज भी आप देखेंगे कि जितना स्वास्थ्य केंद्र है, आप लोग तो अच्छे खासे मीडिया वाले हैं, आप सदर अस्पताल में जाए, किसी नर्सिंग होम में जाए, यदि 10 स्टाफ है तो उसमें मेरा 8 स्टाफ काम करता है। आयुर्वेद के चिकित्सक हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा ये सारी सेवाएं दी जाती हैं। मुहर आपका लगता है, नाम आपका होता है, काम मैं करता हूं।